आर्नोल्ड से मिलें। आज उसकी छुट्टी का पहला दिन है। और सोचना भी मत कि मुझे क्रैब के इस छोटे से टुकड़े के लिए बुरा लगेगा या आपके उसे आराम देने के लिए पूछने वाले कमेंट से मुझे फर्क पड़ेगा। किसी अनजान ने उसे लेक पर छुट्टी का फ्री इनविटेशन दिया। ये सच में बढ़िया जगह है। काफी सस्पिशियसली मिलती जुलती है। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीस है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है। जेसन तुम्हें अपने अलावा किसी और मुमकिन तरीके से मरने नहीं देगा। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वोरहीस हमेशा दोबारा शुरू करता है, तो तुम्हें जल्दी से प्लान बी लाना होगा। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की शक्ति को कम करना होगा। तुम उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हो और फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ एक परेशानी है, कंक्रीट को सख्त होने में बहुत घंटे लगेंगे। तुम्हें बस जेसन को देखना है और जब जब वो ठीक होना शुरू होगा तब उस समय उसके लिम्स को नुकसान पहुँचाना होगा। अब तुम हमेशा के लिए साथ हो। घुटनों पर निशाना लगाओ आर्नोल्ड। नुकसान बहुत ज्यादा होगा और ठीक होने में समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हारा बाप हूं। आर्नोल्ड से मिलिए। वो अब एक चावल से भरा ट्रांसिल्वेनियन खाना है। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूं। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वेम्पायर्स के लिए वो वर्ड वेम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वेम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्मी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। 16वीं सदी में फ्रेंच पार्लियामेंट ने सभी शेप शिफ्टर्स को खत्म करने के लिए कानून बनाया था और नतीजे में 1530 से 1630 के बीच में फ्रांस के 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए जिन्हें वेयरवुल्फ समझा जाता था। तुम लकी हो आर्नोल्ड। ये ग्रीन पीस के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं।
आर्नोल्ड, सबको हेलो बोलो और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं, और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा, या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड, हमें तुम्हारी जरूरत है आर्नोल्ड। सब तुम्हें प्यार करते हैं, है ना लोगों? मैं मजाक कर रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सच में हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुम शादी कर रहे हो? दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओ, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूं। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है, पर मसल फ्रीज रहते हैं। तो आप देख और सुन तो सकते हैं, पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। शहर में बवाल मचा हुआ है। दो जायंट्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस फैक्ट का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है। तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि वेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं है वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा। और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे, जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते। और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब अर्थ को तबाह करने के लिए तुमको 2 जायंट्स की लड़ाई का इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें बस सिंपली ग्रेविटी बंद करनी होगी। वो 3 दिनों से जंगल में घूम रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि वो टैक्सी के पैसे बचाना चाहता है। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार की लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। ये ड्रॉ हो गया। आर्नोल्ड सबसे ज्यादा फेयरलेस मगर बेवकूफ इंसान का विजेता है। बाय आर्नोल्ड। हेलो आर्नोल्ड, आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और होस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग, और तुम्हारी स्कार्फ चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है। और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लीवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन,
सोडियम और ऑक्सीजन है और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद। आर्नोल्ड से मिलिए, वो 2 दिन से कोरियर की तरह काम कर रहा है। आर्नोल्ड, मेरे लिए काम करना कैसे बुरा था? हर बार तुम्हारे लिए एक नया एडवेंचर होता था, नई जगह, नए इमोशंस। ये मजेदार था। हाँ, 1-2 बार तुम नाराज हुए हो, पर हमने फिर सब कुछ ठीक भी तो किया है, क्या नहीं किया? तुम डिलीवरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैरियाना ट्रेंच पर। ये जरूर 5th ग्रेडर्स हैं जो तुम्हें घुमा रहे हैं। चलो वापस आओ। तुम एक जिद्दी लड़के हो। ठीक है, अंदर जाओ। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट पाइप मैरियाना ट्रेंच के बॉटम तक जाता है। तुम्हें 36,070 फीट नीचे जाना होगा। ये लगता ही है कि ये बहुत गहरा है, पर पूरे प्लेनेट को देखें तो मैरियाना ट्रेंच सड़क पर एक गड्ढे जैसा भी नहीं है। एक सील्ड हाई स्पीड एलिवेटर से नीचे जाने में सिर्फ 11 मिनट लगेंगे। तुम कितने मूर्ख हो। अब तुम्हें खुद चलकर नीचे जाना होगा। क्योंकि पाइप हवा से भरा है तो बॉटम पर प्रेशर नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा है, पर अगर ये पानी से भर जाए तो प्रेशर 1072 टाइम्स बढ़ जाएगा। जरा देखो, ठंड, प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी ने यहाँ रहने वालों का क्या हाल किया है। जैसे कि ज़ीनोफायोफोरस को यूरेनियम, मरकरी, लेड और दूसरे खतरनाक चीजों से इम्यूनिटी बनानी पड़ती है जो अर्थ पर क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो, ये एक एहसास देती है कि मून, जुपिटर या यूरोप में लाइफ कैसी होती है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि बॉटम पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अकेलापन। यहाँ कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है, खोए हुए श्रिम्प को छोड़कर। यह विश्वास करना मुश्किल है, पर मैरियाना ट्रेंच की बॉटम से ज्यादा लोगों ने मून पर विजिट किया है। आर्नोल्ड, देखो, वहां बाहर सच में कोई है। मैं सोचता हूं कि वो तुम्हें पे कैसे करेगा। शेल से? वापस जाने में लगभग 24 घंटे लगेंगे, या तुम कुंडी खोल सकते हो। खैर, चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। यूएस नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो, ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो।
तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सच डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। तो आर्नी, कोई आखिरी इच्छा? आर्नोल्ड से मिलिए। एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड। इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटे में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था। जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट्स जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब और लाइक दें? मैं समझ गया, फर्क नहीं पड़ता। चींटियों को जलाना? क्या तुम आर्नोल्ड हो? क्या ये तुम्हें एक भगवान की तरह महसूस करवाता है? तुमने दुश्मनों को कमजोर समझ लिया। वाह, क्या विडंबना है। शिकारी ही शिकार बन गया। आर्नोल्ड, कांग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान। भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर ये क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो।
और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था, उसकी आत्मा को शांति मिले। लगता है इफेक्ट खत्म हुआ। हाय आर्नोल्ड। वेल, अब तुम्हें चींटियों की दुनिया के बारे में ज्यादा पता है और इसलिए तुम क्या कर रहे हो?